नमस्कार। ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और कसिनोज पे 28% जीएसटी लगा दिया गया है। इस न्यूज ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। एंड रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट ने डेल्टा कॉर्पोरेशन को 16,800 करोड़ का जीएसटी टैक्स नोटिस भेजा है। सब कुछ जानेंगे कि जीएसटी नोटिस क्यों आया है, ये गेमिंग टैक्स क्या होता है, कैसे कंप्यूट होता है, इसका गेमिंग इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा एंड सरकार का रैशनल क्या है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब पहले जानते हैं कि ये गेमिंग टैक्स क्या है। जीएसटी लॉ में आई रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से हर ऑनलाइन बेटिंग पर एंड कसिनोज में होने वाली किसी भी परचेज पर लगेगा 28% जीएसटी। सपोज आप डेल्टिन रॉयल कसिनो में जाते हैं, 10,000 रुपए के चिप्स खरीदते हैं, तो अब आपको 12,800 रुपए का भुगतान करना होगा। ये 2,800 रुपए आपके लिए एडिशनल कॉस्ट है। मगर ये भी जान लेते हैं कि इसका ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर या कसिनोज पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेल्टिन रॉयल को 16,800 करोड़ का नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से। जान लेते हैं कि ये पैसा चुकाने के लिए क्या उनकी नेटवर्थ है भी सही। कंपनी का पिछले साल का रेवेन्यू था 1,000 करोड़, जीएसटी नोटिस इसके 16 गुना है। कंपनी का पिछले 10 साल का प्रॉफिट टोटल करके बनता है 2,000 करोड़, नोटिस इसके 8 गुना है। कंपनी के टोटल एसेट्स आज की डेट में 2,200 करोड़ के हैं एंड नोटिस इसके 8.5 गुना है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,800 करोड़ का है, जिसके हिसाब से ये डिमांड नोटिस 4.5 गुना है। तो इस सब से आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि डेल्टा कॉर्पोरेशन पे इसका कितना खतरनाक असर हो सकता है। कंपनी की एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ सकती है। मगर अब ये जानते हैं कि ये नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट ने भेजा क्यों, इसका रैशनल क्या है। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। चलिए, जीएसटी नोटिस जो डिपार्टमेंट ने भेजा है वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बेसिस पे है। वेट, रेट्रोस्पेक्टिव ये क्या होता है अभी बताता हूं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये माना जाएगा कि जो अमेंडमेंट आज 2023 में हुई है वो 2017 से लागू होगी। म्हणजे 2023 में लगाया गया टैक्स 2017 से कायम था, चाहे एक्ट में नहीं लिखा था। है ना अजीब? अजीब तो है ही, मगर क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, आगे हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले भी हमारी सरकारें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स लाती रही हैं। 2012 में कांग्रेस सरकार ने कैपिटल गेन इनकम टैक्स में ऐसी ही अमेंडमेंट की थी, जिससे कि सबसे बड़ा भुगतान करना पड़ा था वोडाफोन कंपनी को। एंड आज भुगत रही है डेल्टा कॉर्पोरेशन और इनके जैसी गेमिंग इंडस्ट्रीज। गेमिंग इंडस्ट्री को यह बोला जा रहा है कि आपने 2017 से आज तक जितनी भी रिसीट्स की कस्टमर से, चाहे ऑनलाइन गेमिंग पे या कसिनोज में, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड था। वो था नहीं, माना जा रहा है कि इंक्लूडेड था। और अब आप वो 16,800 करोड़ रुपए हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वापस कीजिए। क्या ये कोई पते की बात है? ये आपने डिसाइड करना है। चलिए, बैक टू कांग्रेस एरा। हुआ क्या था? वोडाफोन को बोला गया था कि आपको भी ऐसा ही 20,000 करोड़ रुपए रेट्रोस्पेक्टिवली हमें जमा कराने हैं। इससे कि इंडिया की छवि पूरे वर्ल्ड मार्केट में खराब हुई थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्षति आई थी। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने 2015 में पार्लियामेंट में यह डिक्लेयर किया था कि उनकी सरकार रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती। एंड इसका जीता जागता उदाहरण दिया 2022 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिन्होंने 2012 की कैपिटल गेन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को खारिज कर दिया और इससे वर्ल्ड फोरम पे यह दिखाया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बन रहा है। और उसी जगह अगर यही सरकार खुद 2023 में एक और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आती है तो यह सवाल खड़ा करता है कि हमारे आने वाली इन्वेस्टमेंट्स पे वर्ल्ड की क्या राय बनेगी। जो भारत सरकार करना चाह रही है, क्या वही दुनिया भर के कसिनोज पे भी लगता है? द आंसर इज नो। यूजुअली कसिनोज का टैक्स ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे लगाया जाता है। मतलब जितनी रिसीट्स आई और जिसमें से कुछ उन्होंने गवा दिया, जो कि कस्टमर्स को वापस दिया, वो माइनस हो जाता है। जो इनकम वो कमा रहे हैं उस पे टैक्स लगाया जाता है। मगर इंडिया में इस अमेंडमेंट के हिसाब से जितने की भी चिप्स आप खरीदेंगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन सरकार एंड कंपनीज जो कि फाइट कर रहे हैं कि इसको कैसे लागू करें।
मगर सबसे बड़ा सवाल आता है सेम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का। प्रोस्पेक्टिव में आप क्या करेंगे वो कंपनीज और सरकार डिस्कस कर सकते हैं, मगर रेट्रोस्पेक्टिव करना सही नहीं है। अब जानते हैं डेल्टा कॉर्पोरेशन के शेयर एनालिसिस को। जुलाई में इस अमेंडमेंट से पहले शेयर का भाव था 255 रुपए एंड आज 140 रुपए। 40% से भी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। क्या अभी और गिरावट बाकी है? जी हां, हो सकती है। रीजन बताता हूं। अगर डेल्टा कॉर्पोरेशन को इसको चैलेंज करना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा एंड कोर्ट में जाने के लिए कम से कम 20% का टैक्स जमा कराना पड़ता है, जो कि बनेगा लगभग 3300 करोड़ रुपए। मगर इस कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस कितना है, गेस करना चाहेंगे? मात्र 130 करोड़। ये अपील कैसे होगी, ये इसको कब और कैसे जीत पाएंगे, इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर अगर सरकार ही इस लॉ को वापस ले लेती है, चेंज कर देती है, तो डेफिनेटली डेल्टा कॉर्पोरेशन के लिए काफी रिलीफ की बात होगी। अब ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इतनी खस्ता है कि 40% शेयर में गिरावट आ जाए। जरा जान लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 1% से भी कम है और कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड्स इसमें लगातार 3 महीने से बाय कर रहे हैं। कंपनी ने डिविडेंड देना बंद नहीं किया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.5 है एंड बुक वैल्यू जानेंगे तो 80 रुपए की है। माने एज पर करंट बैलेंस शीट भी शेयर का भाव 80 रुपए से कम नहीं है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इंपैक्ट हुआ है इस जीएसटी नोटिस के न्यूज की वजह से। एज पर टेक्निकल चार्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कंपनी का मेजर सपोर्ट 127 के लेवल पे है, देन 95 एंड लास्ट सपोर्ट इज एट 70। आप अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। म्यूचुअल फंड देखो की राय है कि डेल्टा कॉर्पोरेशन के शेयर में आप बाय ऑन डिप्स विद कॉशन की स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। मतलब जैसे जैसे शेयर में गिरावट आएगी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बाय करते जाएंगे। देखिए, अगर सरकार अपनी पुरानी कमिटमेंट पे कायम रहती है तो इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को खुद ही वापस ले लेगी। मगर अगर इसको कोर्ट में लड़ना पड़ता है तो भी चांसेस हैं कि कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर करेगा। एंड इस वक्त इलेक्शन का भी प्रेशर है और ऊपर से वर्ल्ड फोरम्स पे ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करने वाला हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो सरकार चला रही है उसको भी इससे क्षति पहुंच सकती है। तो इस सब के चलते देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड कि ये अमेंडमेंट वापस हो सकती है। एंड अगर ऐसा होता है तो डेल्टा कॉर्पोरेशन का शेयर की बल्ले बल्ले होनी तय है। तो आप वेट ना कीजिए, बाय इट ऑन डिप्स बट विद कॉशन। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो एंड म्यूचुअल फंड देखो को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।